ये है दिल्ली दर्पण। पुलिस की नौकरी के अंदर तो मैं ये मानता हूँ कि ये हमारा काम भी है और हम लोग आवेदन देने का काम भी करते हैं और हमारा कर्तव्य भी है। आज किसी संकट में फंसे हुए आदमी को, किसी को बचाने में जो एक आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे बहुत बार हम देखते हैं किडनैपिंग हो गई, उसमें हम लोग लगे रहते हैं, प्यास कुछ नहीं, जब बच्चे को मिला देते हैं पेरेंट्स से, तब एक जो खुशी होती है पेरेंट्स के चेहरे पे जो दिखती है। आज के फंक्शन के बारे में मैं कुछ चीज़ कहना चाहता हूँ। हम लोग जिस श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जो अविरल चलती आ रही शासन, जिन शासन है, उसकी उज्ज्वल परंपरा की अनेक धाराएं हैं और जैन महासभा में वो सारी धाराएं आके मिली हैं और वो आज यहाँ पे बैठी है। ये बड़े ही एक सौभाग्य की बात है और जो इसको हम कह सकते हैं कि समस्त दिल्ली का एक तरीके से जैन संघ का एक रिप्रेजेंटेशन है और संघ को भगवान ने 25वें तीर्थंकर की उपमा दी है। तो जहाँ भी संघ इकट्ठा होता है वो तीर्थंकर के समान ही वंदनीय और पूजनीय है। इसीलिए हम सब जो संघ का पार्ट हैं, संघ भगवान का जितना हमें सम्मान करना है उतना ही सकल संघ का भी हमें सम्मान करना चाहिए। इसलिए भी आप सबका मैं संघ के रूप में भी सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जब भगवान देशना देते हैं तो सबसे पहले तीन प्रदक्षिणा दे के संघ जो उपस्थित होता है उसको नमो तीर्थस्थ, तीर्थ को नमस्कार करते हैं भगवान खुद। और भगवान ये नहीं देखते किस आदमी में क्या गुण है, क्या दोष है, वो मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा, अच्छा है बुरा है। भगवान तटस्थ है और उस संघ में जो आया समोसरण में उसको नमस्कार करके भगवान अपना प्रवचन देते हैं। तो संघ की ये महिमा है। आज सकल दिल्ली का जो संघ है उसके सामने मुझे अपने शब्द रखने को मिल रहे हैं और सर की वजह से मिल रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है सर। और उसके बाद मैं 4 साल अरुणाचल प्रदेश में रहा। उसके पहले मैं दिल्ली में भी एज ACP था। उसके बाद अभी मैं आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एज एडिशनल DCP मैंने ज्वाइन किया है। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्वाइन करने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ पे मेरे जो उत्तरदायित्व जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र के अंदर वल्लभ स्मारक भी आता है। और वल्लभ स्मारक के प्रति हम लोग जब छोटे से थे तब से हम लोगों की एक विशेष आस्था रही है। यहाँ पे रूपनगर संघ और वल्लभ स्मारक से भी सब लोग सब जानते हैं। हम लोग जब छोटे से थे तब हम लोग को मम्मी और लेकर जाते थे रूपनगर के अंदर, शांतिनाथ भगवान की आराधना करते करते हम लोगों ने सारी चीज़ें हासिल करी हैं। और आज ये मेरा सौभाग्य मैं ये मानता हूँ कि आज आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं वल्लभ स्मारक के मूल नायक वासुपूज्य स्वामी भगवान की छत्र छाया में बैठकर जो भी जन सेवा का काम हो सकेगा मैं करूँगा। जो जैन महासभा का यहाँ पे जो गैदरिंग है या हम लोग जो भी JATF हो या कोई भी संस्था हो जिससे हम लोग जुड़ के समाज का कार्य तो कर ही रहे हैं। और कोविड में हमने ये भी देखा कि हम लोग सिर्फ जैन समाज के हित तक ही सीमित नहीं रहे। हमें जो भी व्यक्ति जिसको सहायता की आवश्यकता थी, जैन समाज ने आगे बढ़ के उसकी मदद करी है, उसकी सहायता करी है। ये एक उदाहरण है। हम लोग सब तत्वार्थ सूत्र में हमने देखा और जो हम लोगों का जो भगवान महावीर के जब 25वीं निर्वाण जयंती थी तब जो हम लोगों ने एक सिंबल चूज किया था उसके नीचे ही लिखा हुआ है परस्परोपग्रहो जीवानाम। जो तत्वार्थ सूत्र के अंदर आचार्य उमास्वाति जी महाराज ने उसमें लिखा था वो सूत्र है, वो जैन समाज का, जैन शासन का सूत्र है। परस्परोपग्रहो जीवानाम मतलब जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंश हो, चाहे कीट हो, चाहे निगोद के भी जीव हो, कोई भी जीव हो, उन सब की आपस में तारतम्य से, उन सब के एक दूसरे की सहायता से ही ये संसार चलेगा और एक दूसरे के ऊपर परोपकार की भावना से ही इस संसार में सारे कार्य होते हैं। और उसी परोपकार की उत्कृष्ट भावना जब भगवान पाते हैं, सभी जीव करू शासन रसी, उससे वो तीर्थंकर बनते हैं। तो इसीलिए सबका कल्याण हो और सबको हम लोग सम्यक्त्व सही रास्ता दिखा सके, खुद भी सही रास्ता सीखने की चाह भी रखें। ऐसा भी नहीं है कि हम भी सब सही रास्ते पे चलते हैं या जानते हैं। हम लोगों में भी द्रव्य सम्यक्त्व तो है, भाव सम्यक्त्व है कि नहीं ये वो हमको पता नहीं है। तो वो क्या होना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी लेकर हम सही रास्ते पे चले, जो सही रास्ते पे नहीं है उसको भी वहाँ पे लाने की कोशिश करें और जिसकी सहायता हो सके। क्योंकि सबसे बड़ा सुख हम किसी को दे सकते हैं तो वो उसकी तन और मन को साता पहुँचाने का दे सकते हैं। उसके जीव जैसे डॉक्टर जो है वो उनके तन में साता पहुँचाते हैं, हम लोग पुलिस हैं तो हम लोग मन में साता पहुँचाते हैं और तन की साता भी रखते हैं। तो ये भगवान महावीर ने बहुत बड़ा एक दान बताया है। सुविगड़ान सूत्र के अंदर भगवान ने फरमाया है कि दानान सेठम अभयभयाणम, सभी दानों में सर्वोत्कृष्ट दान कोई है तो अभय दान है। तो इसीलिए भगवान महावीर की ये वाणी पुलिस की नौकरी के अंदर तो मैं ये मानता हूँ कि ये हमारा काम भी है और हम लोग अभय दान देने का काम भी करते हैं और हमारा कर्तव्य भी है।
आज किसी संकट में फंसे हुए आदमी को, किसी को बचाने में जो एक आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे बहुत बार हम देखते हैं किडनैपिंग हो गई, उसमें हम लोग लगे रहते हैं, भूख प्यास कुछ नहीं, जब बच्चे को मिला देते हैं पेरेंट्स से, तब एक जो खुशी होती है पेरेंट्स के चेहरे पे जो देखने को मिलती है। किसी के यहाँ चोरी हो गई है, उसकी बहुत दिक्कत है, हालांकि पुलिस 100% चोरी के केस सॉल्व नहीं कर पाती है, पर जब भी हम कर पाते हैं, जिसका सामान ला के देते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो एक प्रकार से समाज के अंदर एक अभय का वातावरण बनाना, क्योंकि हम लोग एक निश्चिंत इस प्रकार से भी होते हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो हमारी रक्षा करती है, देश की सीमाओं पे सेना हमारी रक्षा करती है। तो आप जब तक हमारे भय का निवारण करने के लिए पुलिस और सेना होगी, तभी सारे धार्मिक प्रयोजन हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। आज हम लोग मंदिर, उपाश्रय, साधना, आराधना सामूहिक कर लो, औषध कर लो, पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक निर्भयता का अभय उसका वातावरण होगा नहीं, तब तक हमारी कोई साधना अच्छे से होगी नहीं। इसीलिए भगवान ने अभय दान को सर्वोत्कृष्ट दान बताया है। और एज अ पुलिस ऑफिसर जब मैं ज्वाइन किया था, तब बहुत लोग कहते थे कि हम लोग तो जैन है, पुलिस के अंदर जाना बड़ा कठिन काम है, वहाँ पे कैसे जाएंगे। तो ये एक सूत्र था जिसको मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे लगा कि ये एक सही चीज़ है, जैन जा सकते हैं पुलिस में, अच्छा काम भी कर सकते हैं। जैसे शांति जैन सर का तो दिल्ली पुलिस में बड़ा नाम है, और जब आए तब पता चला कि बहुत सारे ऐसे जैन ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी पुलिस में हैं। एक झिझक रहती है समाज के अंदर, पर ऐसा नहीं है, अब तो बहुत ऑफिसर्स आ भी रहे हैं। और अब मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, तो आप लोगों को कभी भी मेरी किसी भी सेवा की आवश्यकता हो तो मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में उपस्थित भी रहूँगा, और जो बन सकेगा वो मैं आपकी काम आ सकूँ, मेरा सौभाग्य रहेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।